हे गाइस हाय। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू थ्रैश ऑल द मिसकंसेप्शंस एंड रूमर्स दैट आर गोइंग अबाउट द सीबीएसई 10th 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जो भी रूमर्स है, मिसकंसेप्शंस है, वो सारे के सारे चीजें आज दूर होने वाले हैं। कुछ तो इतने फनी है, मैं देखकर इतना हंसता हूं। और ये रूमर्स कहां से मिले मुझे? ऑफ कोर्स ही भाई, मेरा सोर्स ऑफ कंटेंट कौन है बता? आप ही लोग हो। आप ही लोग जो मुझसे डाउट्स पूछते हो, जो कंसर्न्स आपके होते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाता हूं। तो ये रूमर्स मिसकंसेप्शन मैंने कल के मेरे वीडियो में देखे, तो मैं दिखाता हूँ कि कौन सा वीडियो है। ठीक है, तो दिस वाज दैट वीडियो। आपका टॉपिक था कि भाई ये क्या कहाँ गया भाई? हाँ, ये देखो, यहाँ पर वीडियो था, विल सीबीएसई मतलब सीबीएसई 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने विद प्रूफ दिखाया कि यार कैसे वो सबसे इजीएस्ट होने वाला है, वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम इज गोइंग टू बी। और वहां पर भाई मतलब कल दिया और 200 के ऊपर कमेंट्स आ गए। और बच्चों ने, मेजॉरिटी बच्चों ने बोला कि यार सर स्ट्रेस कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया। तो देखना जरूर, मैंने विद प्रूफ दिखाया हुआ है। बट हाउएवर इसके कमेंट्स में मुझे और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स दिखे जो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ अजीब ही तरीके का रूमर्स फैला जा रहा है। और इसमें देखो, गलती बहुत सारे हम यूट्यूबर्स की है, एजुकेटर्स की है, स्कूल की है, और हमारी भी है। मतलब बच्चों के बीच में भी जो रूमर्स फैलते हैं उसके वजह से भी होती है। तो आज मैं उन सारे कमेंट्स को दिखाकर ना आपका वो सारा का सारा जो टेंशन है और कम करने वाला हूं। इस वीडियो के थ्रू मैंने बहुत सारा स्ट्रेस कम कर दिया था आपका। अब आज के वीडियो के बाद आपका पूरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा सीबीएसई को लेकर। ट्रस्ट यू व्हेन आई से दिस। अब इसके बाद भी कोई रूमर या मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में है तो इस वीडियो कमेंट्स में मुझे बताना, ताकि उसको भी मैं कमेंट्स में रिप्लाई करके कर दूं। इसके वीडियो में बहुत सारे रिप्लाईज मैंने दिए हुए हैं, लेकिन भाई इतने इतने रूमर्स थे, मुझे लगा कि एक वीडियो बना देता हूं मैं, उसके बाद फिर कुछ बच गया होगा तो बच्चे कमेंट कर देंगे, है ना। चलो आ जाओ, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। ठीक है गाइस, तो हाँ, बाय द वे, वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चल रही है बच्चे जिंदगी? कैसे मेरे शेरो शेनियो? अगर ये वीडियो मजेदार लगता है तो मैं बस आप चाहता हूं कि आप हंसो भाई, कमेंट सेक्शन में जितना हो सकता है आप हंसो, थोड़ा स्ट्रेस कम करो, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, बाकी लोगों को भी हंसाओ। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग रूमर मेरे को देखने मिला ये वाला था, विच इज, ये क्या हो गया भाई? यहां पर एक और पिक्चर थी बच्चों, सिमिलर कमेंट था, गलती से सीबीएसई वालों ने देख लिया तो इस बार की क्वेश्चन हार्ड हो जाएगी। तो एक और बच्ची ने लिखा था कि सर आप ऐसे वीडियो ना, मतलब ऐसे वीडियो बनाकर आप सीबीएसई को भड़काया ना करो, जैसे मेरा वो था कि पेपर बहुत इजी आएगा, तो भड़काया ना करो, शायद वो पेपर हार्ड बना दे। तो लेट मी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी हियर, लेट मी वेरी वेरी क्लियर। सीबीएसई का बोर्ड्स का जो पेपर बनने का प्रोसेस होता है वो जुलाई अगस्त से शुरू हो जाता है गाइस। ठीक है, जुलाई अगस्त से आपका बोर्ड पेपर बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और सितंबर तक खत्म हो जाता है। यानी कि बाय सितंबर योर पेपर्स आर ऑलरेडी मेड, बन चुका होता है वो सारा का सारा पेपर, आपको कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, बन चुका होता है। तो मेरा ये वीडियो दिसंबर में बनाना क्या बदलाव लाएगा? इनफैक्ट अगर ये वीडियो इस दौरान भी बनाओ या इसके पहले ही बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि सीबीएसई का सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट है, एकदम रूल सेट है कि पेपर हमेशा इजी टू मीडियम ही बनेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकता। सो इररेलेवेंट ऑफ द पार्ट कि भाई ये वीडियो कब बना रहा हूं, क्योंकि ये सेम वीडियो आसान हो जाएगा पेपर, ये वीडियो मैंने हर साल बनाई है बच्चों का स्ट्रेस खत्म करने के लिए, हर साल। इससे ऐसा थोड़ी हुआ है कि बोर्ड का पेपर का डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ते हुए आ रहा है। पिछले साल तो भाई सबसे इजीएस्ट था। तो इट इज अ कंप्लीटली इररेलेवेंट रूमर। लेट मी वेरी वेरी क्लियर गाइस, हम यूट्यूबर्स की वीडियो बनाने से ऐसा नहीं होने वाला कि पेपर का डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा गाइस, तो पेपर आसान बन जाएगा? अरे गजब, गजब हो यार तुम लोग। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड रूमर बताता हूं। देखो ठीक है, अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर बच्चा बोल रहा है, माई स्कूल इज सेइंग, ठीक है, आप उम्मीद है पढ़ पा रहे हो, माई स्कूल इज सेइंग टू अस दैट इफ वी नॉट कम टू स्कूल अ सिंगल डे देन दे विल टेक 1000 फाइन, and if we not lessons he will not give us hall ticket, and one more thing that if you will not get more than 70% in pre-board then they will talk an action on them and do not give chance to give board paper. तो लेट मी वेरी मेक इट वेरी क्लियर कि दिस इज द रियलिटी ऑफ स्कूल। ठीक है, देयर इज नो ऑफिशियल रूल फ्रॉम सीबीएसई साइड की भाई कि अगर बच्चा प्री बोर्ड में पास नहीं होता है और प्री बोर्ड में 70% नहीं लाता है तो वो एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये सब आपको डराने के लिए किया जाता है गाइस, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अब अटेंडेंस की बात आती है, हाँ सीबीएसई ने ये जरूर बोला हुआ है कि 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। जैन 1 से पहले अगर आपका अटेंडेंस नहीं है तो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करके आप कर देना, उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग एल्स इज अ रूमर और अ मिसकंसेप्शन क्रिएटेड बाय द स्कूल्स इटसेल्फ सो दैट यू स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन स्टडीज और आपका मार्क्स प्री बोर्ड में और बोर्ड्स में अच्छा है। उसके अलावा दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
पर सर जी इस बार तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बट फिर भी फोड़ेंगे, ठीक है अभिलप्सा जी, और बहुत सारे बच्चों ने बोला हुआ है। लेकिन सर इस बार जैसे मैंने जब वो वीडियो किया तो उसमें मैंने आपको पिछले साल का बोर्ड पेपर दिखा के बोला था, और सारे बच्चे हंसने लगे थे कि ये पेपर, ये क्वेश्चन है। मेरा सवाल है कि भाई आप मेरा ये पेपर दिखाने का इंतजार क्यों कर रहे थे? पिछले साल 2023 2022 पिछले 3 साल के बोर्ड के पेपर सीबीएसई के वेबसाइट में अवेलेबल है, सारे सेट्स, आप जाओ खुद खोल के देखो, लेवल पता चल जाएगा आपको। मैंने तो वही किया था, मैंने आपको गाइड कर दिया, फिर आपको हंसी आने लग गई, अरे सर ऐसा पेपर होता है, इससे हार्ड तो मेरा मिड टर्म है, प्री बोर्ड बना है। हाँ ऐसा ही होगा, स्कूल का पेपर हार्ड होगा, वो चाहते हैं अब हार्ड पेपर दो, अब बोर्ड आसान लगे, उनका लॉजिक वो है। तो इसमें बच्चे मुझे बोले, मतलब एक बच्चा मुझे बोला और बहुत सारे बच्चे बोले, लेकिन सर जी इस साल तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि बेटा पिछले साल भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आया था, लेकिन सर जी इस साल तो 50% आ रहा है। लेकिन बेटा पिछले साल भी तो 50% ही आया था, पिछले साल से 50% ही आ रहा है बच्चों। एक बच्चा पूछ रहा है सर पेपर दिखाने के बाद कहां है सर इसमें कॉम्पिटेंसी? मैं भी तो ये पूछता हूं सीबीएसई को, भाई जब बोलते हो तुम 50% कॉम्पिटेंसी दे भी तो दो, क्वेश्चन कहां आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बताता है, देखो बच्चे सीबीएसई क्या लॉजिक से देती है, पूरा जो सेक्शन देखो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 80 मार्क का पेपर तो बच्चा 40 मार्क्स का कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। उसमें जो पूरा सेक्शन है जो एमसीक्यूज है वो कॉम्पिटेंसी का भाग होता है, 20 मार्क्स हो गए, बचा कितना 20 मार्क्स। और सेक्शन ई जो होता है केस बेस्ड क्वेश्चंस का, वो भी कॉम्पिटेंसी का भाग होता है, तो 12 मार्क्स चले गए, 32 हो गया, 8 बचा। अब ये 8 मार्क्स का कोई 1-2 मार्क कोई 3 मार्क का सवाल आ जाता है और देख के लगेगा भी नहीं वो कॉम्पिटेंसी है। इसके लिए इतना स्ट्रेस क्यों बढ़ाते हो भाई? कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से चलती हुई आ रही है, डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस, डोंट वरी, इररेलेवेंट। आप अपना पढ़ाई करो, कॉम्पिटेंसी अपने आप हो जाएगा। इनफैक्ट कॉम्पिटेंसी तो सबसे ज्यादा आसान सवाल होती है, टेंशन नहीं लेना। हाँ भाई सर फोड़कर तो जरूर आएंगे, बट देयर इज अ कैच, एवरीवन हैव अ फियर ऑफ सीबीएसई न्यू पैटर्न लाइक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सेम competency based question is are on new, they are from past 4 years, relax, chill, does not make any difference, okay, and other stuff like that. And also students have fear that the gaps between the exams, हाँ ये दूसरा बहुत ज्यादा रूमर जो फैल रहा है, gaps between the exams are very huge as compared to other years, so that the 2025 boards paper will be tough. Buddy, I have the same answer to give everybody who have this doubt. बोर्ड का पेपर बनना शुरू होता है जुलाई अगस्त सितंबर में बन जाता है, और उसके बाद आपका डेट शीट बनाया जाता है। तो बेटा पेपर बनने के बाद डेट शीट बनाई जाती है, डेट शीट बनने के बाद पेपर नहीं बनाया जाता। तो इट डज नॉट मैटर कि भाई गैप्स कितना भी हो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई कि भाई गैप्स ज्यादा तो पेपर और डिफिकल्ट, बिल्कुल भी नहीं। पेपर ऑलरेडी बन चुका होता है, उसके बाद गैप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फैक्टर कि आपको कौन से एग्जाम के लिए कितना छुट्टी मिला हुआ है। पिछले साल एसएसटी के लिए, पिछले साल हाँ एसएसटी के लिए 10 दिन का गैप था, तो ऐसा नहीं हुआ कि एसएसटी सबसे डिफिकल्ट थी, एसएसटी उस साल सबसे आसान थी। पिछले साल मैथ एग्जामिनेशन में थोड़ा कम वक्त था, तो अपेरेंटली थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट हो गया मैथ पिछले साल, तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ। तो दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट फैक्टर गाइस, प्लीज बी वेरी श्योर। क्लैरिटी मिल गई? चलो ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सर आप लेटेस्ट सैंपल पेपर को देख लो। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप पेपर को सैंपल पेपर देखो। सर सैंपल पेपर वो कितना डिफिकल्ट है? बेटा आप पिछले साल का सैंपल पेपर देखो, फिर बोर्ड पेपर से कंपेयर करो, उसके पिछले साल का देखो, फिर बोर्ड पेपर से कंपेयर करो। अरे मैं कहता हूं एडिशनल प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई रिलीज करती है उसको कंपेयर करो। आपको पता है एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी देती है सीबीएसई, वो इतना टफ होता है ना, आपको देख लगता है क्या है भाई ये सैंपल पेपर सीबीएसई सिर्फ इसलिए रिलीज करता है ताकि बच्चे आपको पैटर्न समझ में आए, और फिर वो इसलिए रिलीज करता है कि भाई बाकी सारे स्कूल्स वाले अपने प्री बोर्ड में पेपर बना के देते, सेम टू सेम छाप दे। सीबीएसई सैंपल पेपर से आपको बोर्ड पेपर में सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैच करके देख लेना, इस साल के सैंपल पेपर और इस साल के सीबीएसई का बोर्ड पेपर जब होगा ना, उसके सवालों को देख लेना, हर सेट के सवाल को देखना। अगर एक भी सवाल सेम आ जाए, ये सेशन को आप डिलीट कर दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी, रिलैक्स, चिल। उसके बाद सर प्री बोर्ड का लेवल तो बहुत ज्यादा हाई था, मैंने बताया आपको, और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। ऐसा क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड स्कूल्स बनाती है, उनको अपना 100% रिजल्ट दिखाना है। तो आपको हार्ड पेपर देंगे तो आप ज्यादा पढ़ाई करोगे, ज्यादा स्ट्रेस में आओगे, और फिर प्री बोर्ड्स के लिए तैयारी करोगे, और बोर्ड पेपर जब आसान आएगा आपके मार्क्स प्री बोर्ड से ज्यादा आएंगे,
उनका 100% मार्क्स बन जाएगा। लेकिन बीच में स्ट्रेस में कौन आया? आप। बुड़बक कौन बने? आप। उसके बाद सर हमारे सीनियर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 2024 का पेपर इजी था, तो हो सकता है कि 2025 का पेपर हार्ड हो। पहली बात तो सीनियर्स पागल हो गए हो क्या? आपके सीनियर्स अगर आपको ऐसा बोलते तो आप स्ट्रेस में नहीं आते? अपने अपने जूनियर्स को तो गाइस स्ट्रेस में बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अब वो आपके पोजीशन में जब आप 1 साल पहले थे, तो सपोर्ट करो। ये तो बिल्कुल मत कहना कि हो सक 2000, तो पता है क्या वही मैं कह रहा हूं, अगर 2023 के सीनियर्स भी ऐसे बोलते थे 2024 वालों को पेपर डिफिकल्ट आया, नहीं पेपर दिखाया मैंने आसान था। इट इज स्टैंडर्ड गाइस, पेपर इजी टू मीडियम ही होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। मैं बोल बोल के थक गया हूं बच्चों, मेरे को कॉन्ट्रोवर्सीज बनाना नहीं आता। मैं ऐसे हाथ जोड़े खड़ा नहीं हो सकता थंबनेल में हमेशा, है ना? तो मैं कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं बनाता, मैं आपको सीधा साधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल से बात बता रहा हूं। स्ट्रेस लेना बंद करो प्लीज, स्ट्रेस लेना बंद करो, ठीक है? जहां पर पूरा यूट्यूब ये बना रहा है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, अरे शौक नहीं भाई, प्लीज। हाँ, फिर ये जो अभी आया, इस साल गैप ज्यादा मिला है एंड डेट शीट तो जल्दी मिली, मैनी पीपल आर सेइंग इसलिए पेपर डिफिकल्ट आएगा। मैंने इसका जवाब दे दिया आपको, ठीक है? आई होप कि सबको भाई क्लैरिटी मिल चुकी होगी। हाँ, ये था सबसे बेस्ट कमेंट, ठीक है? ये था सबसे बेस्ट कमेंट। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहता हूं आपको, तो ध्यान से देखना कि ये कमेंट क्या कहता है। बोर्ड वाज इजी दिस ईयर बिकॉज ऑफ ओनली इलेक्शंस, कॉज हु विल आस्क ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस। और ये कौन बोल रहा है? ये आपके सीनियर्स बोल रहे हैं, ये वन ऑफ द सीनियर है 2023 वाले। ये बोले कि क्योंकि आपका जब बोर्ड एग्जामिनेशन था उसी दौरान आपका इलेक्शन भी हो रहा था, इसलिए पेपर इजी था। इलेक्शन मार्च के महीने में होगा 2024 के, ऐसा 2023 के जुलाई में पता नहीं था किसी को। तो जब पेपर बन रहा था ना, तब इलेक्शंस की बात नहीं आई थी। अरे वो छोड़ो, हर साल पेपर के दौरान आईपीएल होती है, तो बोलते हैं ऐसा कि आईपीएल की वजह से पेपर बहुत आसान आता है। तो मेरे को तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देकर हंसी आती है गाइस। आई होप कि आपको भी हंसी आ रही होगी, बट आई थिंक इसके साथ हो चुका है। और कुछ है क्या भाई? नहीं, हो गया गाइस, दैट्स ऑल यार। आई रियली वांट टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस कि ये सारे के सारे रूमर्स हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है? कमेंट्स में भी देखोगे आप एक बहुत सिंपल सी चीज, अगर आपको डरना है तो डरने के लिए सैकड़ों वजहें होंगी, करोड़ों वजहें होंगी आपको डरने के लिए। लेकिन अगर आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है तो उसकी वजह सिर्फ एक होगी, और वो आप खुद होंगे। मैं यहां पर खड़े होकर कितना भी आपको बोल दूं, अगर आप अपने आप को ना नहीं मनाओगे तो आप डरे हुए ही रहोगे। कमेंट्स में आप स्पैम करके मुझे बताना कि आप डरपोक हो कि आप एक योद्धा हो। और आपके लिए हमने एक योद्धा की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है हमारे वेबसाइट पे, जो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज की है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और आईटी, है ना, और हिंदी ए एंड बी, इनके 100 सवाल हमने बनाकर रखे हैं विद सीबीएसई बेस्ड सॉल्यूशन, पिछले 10 से 15 साल के पेपर्स, सब कुछ मिलाकर मोस्ट हैंडपिक्ड क्वेश्चंस। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी के अभी सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज देकर वो टेस्ट सीरीज ले जाइए, अपनी जिंदगी बदलिए, फिर इन रूमर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। कमेंट्स अपना प्यार जरूर छोड़िएगा। पीस।